रीमा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिल करता है संसार की बातों को न देखें पर नहीं कर पाते। ध्यान करने का बहुत मन करता है बट ऐसे में संसार ही हम इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप से बढ़कर शांति का कोई मार्ग नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सब ध्यान परायण रहते थे। त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की परिचर्या पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई। कलयुग में केवल भगवान नाम से। इतना मलिन युग है, इसमें इतनी मलिनता छाई हुई है कि आप ध्यान क्या करोगे? आंख मूंद के देखो, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, अंधेरा छा रहा है, तो क्या ध्यान करें? राधा 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 राधा। नाम जप करो, नाम जप से कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान नाम से कल्याण होगा, इसलिए खूब नाम जप करो और फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं, फिर देखो शांति आती है कि नहीं। सिर्फ भगवान नाम, ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे जीवन का अनुभव करके कह रहे हैं। हमारा कोई और कार्य नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक केवल भगवान ही कार्य रहे हैं। तो उसका अनुभव करके, हर साधनों को देख करके तब बोल रहे हैं कि सबका मंगल इसी से होगा। बस राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पाप नष्ट होंगे, उतना ही आपकी बुद्धि और मन पवित्र होगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और भगवत प्राप्ति बिल्कुल संशय नहीं। अभी राधा बोला प्राण निकल जाए, अभी श्री जी मिल जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो भगवत प्राप्ति हो गई। और हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो। पूजा कटारिया जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल लोग पैसा, नौकरी या जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए मतलब व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं और कुछ समय बाद मतलब जब जीवन में कुछ घटनाएं महसूस करते हैं तो फिर मोह माया लगता है, फिर समझ नहीं आता कि हमारी आत्मिक उद्देश्य क्या है। महाराज जी, हमारी देखो, हम ये बात काट नहीं सकते कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए। हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए, हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की मांगे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान से विमुख जीवन रहा तो इसकी सत्ता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। तो जब हम अंतिम समय के लिए सोचकर अभी धर्म से चलेंगे और भजन से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो सब हमारा ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। ये जो शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो सफल जीवन नहीं है। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें, हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पाप के द्वारा बढ़े और मिट्टिया मेट हो गए, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं दीपक की तरह जलो, लेकिन जलते रहो। हाइलोजन की तरह मत जलो कि फ्यूज हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में धनी बनने की मत सोचो, धर्म पूर्वक चलो। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर रहा है और शांति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर आपके परिवार में कलह है, अशांति है, सब अपने अपने मनमुखी है, खूब रुपया है, खूब पैसा, किस काम का? पति उधर जा रहा, पत्नी उधर जा रही, परिवार के सब संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, प्रेम नष्ट हो गया, फिर हमारा जीवन किस काम का? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो। चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज हमारा चरित्रहीनता बनती चली जा रही है। आज चरित्र को, जो हमारा मूल है वो है चरित्र। हम देखो रामचरित्र गायन करते हैं, भगवान का पावन जस गायन करते हैं। क्यों? रावण क्या विद्वान नहीं था क्या? रावण क्या उत्तम कुल ब्राह्मण में नहीं जन्मा था? समझो, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। हम लोग चरित्रहीनता पर, धन की इतनी महानता बढ़ गई हमारे दिमाग में कि कुछ भी करना पड़े। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गई, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है। कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव, ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया।
तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं, तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चले। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। नहीं माना कि आप बड़े होगे, कैसे बड़े होगे? जैसे दो आदमी एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं 7वें मंजिल पे, तो वो समझ रहा है कि हमको तो लिफ्ट से भी नहीं जाना पड़ा, दो आदमी, लेकिन वो तुम्हें वहां सुख देने नहीं जा रहे, ऊपर से पटकने जा रहे तुम्हें। ऐसे ही अधर्म का जो पैसा आता है वो ऊपर उठाता है, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, वो पटकने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। शॉर्टकट में धनी बनने की ना सोचे, धर्म से मेहनत कमा के धनी होने की सोचे। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं।